नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रह का अस्त क्या होता है ना। हम लोग जैसे कुंडली का भी एनालिसिस कहीं पे करवाते हैं तो हमें क्या बोलते हैं सामने वाले की, एस्ट्रोलॉजर जो भी होते हैं, कि आपका ग्रह ये अस्त है। तो कैसे जानेंगे कि कैसे अस्त हो गया। देखिए, सूर्य जो ग्रह है उसके पास में यदि कोई भी ग्रह आ जाता है तो वो ग्रह अस्त कहा जाता है। सारे ग्रह आसपास ही तो घूमते हैं ना, तो सारे ग्रह अस्त हो गए नहीं। एक डिग्री डिसाइड किया गया है शास्त्र के अनुसार, अगर उस डिग्री के अंतर्गत कोई ग्रह आता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। तो मैं आपको इसे बता रही हूँ, जैसे चंद्रमा जो है ना, अगर सूर्य के 12 अंश पे आ जाए, है ना, 12 डिग्री पे, 12 अंश का कहने का मतलब चंद्रमा अगर कुंडली में आप देखेंगे चंद्रमा का डिग्री 12 है तो इट मीन्स चंद्रमा आपका अस्त है। जैसे कि जब सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ रहता है तो क्या बोलते हैं, बच्चे का जन्म अमावस्या में है, यानी कि वो अस्त है। ऐसे भी चंद्रमा सूर्य की किरणें से चमकता है, ये तो खैर उस अलग साइंस की बात हो गई। लेकिन सूर्य में इतना ज्यादा तेज होता है कि कोई भी ग्रह उसको ज्यादा पास में, उस समीप में उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो अपना एनर्जी खत्म हो जाता है। अस्त कहने का मतलब क्या, उस ग्रह का एनर्जी खत्म है। चंद्रमा 12 डिग्री पे अस्त हो जाता है। वहीं पे मंगल अगर 7 डिग्री हो किसी के कुंडली में तो समझ जाइए कि इनका मंगल अस्त है। कुंडली को आप कैसे देख सकते हैं, जैसे चंद्रमा अगर सूर्य के 12 डिग्री पे आए तो अस्त है। उसी प्रकार से आप मंगल अगर 7 डिग्री पे आए तो आपके मंगल अस्त हो गए। अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मंगल 7 डिग्री पे अस्त हो जाएगा, बुध 13 डिग्री पे अस्त हो जाएगा। उसी प्रकार से गुरु अगर 11 डिग्री का है तो समझिए उस जातक का कुंडली में गुरु अस्त है। शुक्र 9 डिग्री पे और शनि 15 डिग्री पे। अब क्या होगा, अब ग्रह अस्त है, सूर्य अस्त नहीं होता है, राहु भी अस्त नहीं होता है, केतु भी नहीं अस्त होता। अगर सूर्य और चंद्रमा के इन्फ्लुएंस पे राहु केतु आए तो वो क्या हो जाता है, ग्रहण योग बन जाता है, लेकिन अस्त नहीं होता है। अब क्या है कि अगर हमें पता चल गया कि ग्रह हमारा अस्त है तो क्या करें। अस्त ग्रह का मतलब क्या होगा, बलहीन हो गया, उसमें उस ग्रह का देने वाला जो कैपेसिटी होता है वो नहीं है। जिस टाइम हमारा जन्म हुआ था, यानी कि उस ग्रह की एनर्जी हमें नहीं प्राप्त हुई है, उसके लिए हमें क्या करना है, इसको इन्हेंस करना होता है। तो इसके ही हमें उपाय करने होते हैं। अगर चंद्रमा अस्त है, मंगल अस्त है, ये सब ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है उपाय, तो उपाय सब सेम ही होता है। तो आप उपाय करके अपने अस्त ग्रह को ठीक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये ग्रह एक टाइम के लिए अस्त है दूसरे टाइम के लिए उदित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रेडिक्शन जब होता है, आप कहीं वीडियो में जरूर देखते होंगे कि मकर राशि का भाग्य खुलने वाला है, तो ऐसा तो नहीं हर मकर राशि वाले का भाग्य खुल जाएगा, नहीं खुल सकता है। क्यों नहीं खुल सकता है, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल कुंडली होती है ना, सबकी जो है ना अपनी अपनी अकाउंट होते हैं। तो उस अकाउंट में ऐसा तो नहीं है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो सबका बढ़ जाएगा, अरे हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं हुआ तो हमारे अकाउंट में कैसे बढ़ जाएगा। तो यही कहानी होता है। जैसे गोचर में बोलते हैं ना, ग्रह वक्री हो गया, सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है, शनि राशि परिवर्तन कर रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग को मतलब बोला जाता है ना कि अरे अब तो 7.5 उतरने वाला है, मकर राशि वाला का बल्ले बल्ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका बल्ले बल्ले होगा और सबको निगेटिव ही फल मिला होगा 7.5 में, क्योंकि उनका इंडिविजुअल कुंडली भी होता है। तो जिसमें भी हमें पता चलता है कि कौन जातक के कुंडली में कैसा ग्रह का प्लेसमेंट है, उस अनुसार उसको हानि लाभ मिलता है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि ग्रह का अस्त हम लोग कैसे देखेंगे। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मैसेज किया था कि मैम ग्रह का अस्त, देखिए मेरा चैनल में तो आपको ज्यादा एडवांस नॉलेज भी मिलेगा, लेकिन बहुत बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगा। तो इसीलिए बेसिक से बेसिक जो मेरे क्लाइंट पूछते हैं उसको भी मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।